जय हिंद। आज मैं आपके लिए भूगोल में अनवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में लेकर आई हूँ, जो एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अनवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, अनवीकरणीय या इसे परंपरागत ऊर्जा भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है जिन स्रोतों का उपयोग मनुष्य अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लंबे समय से करता चला आ रहा है। इन स्रोतों का भंडार सीमित है तथा जिन्हें तुरंत या पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसे ऊर्जा अनवीकरणीय या परंपरागत ऊर्जा कहलाते हैं। साधारण भाषा में मैं आपको बताऊं कि ऐसे संसाधन जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत लंबे समय से करता आ रहा है और इनका जो भंडार है वो बहुत ही कम है और इन्हें तुरंत या दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसे ऊर्जा को अनवीकरणीय या परंपरागत ऊर्जा कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं नवीकरणीय या इसे गैर परंपरागत ऊर्जा कहते हैं। आइए देखते हैं इसका अर्थ क्या है। जिन स्रोतों का उपयोग मनुष्य अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत कम समय से कर रहा है, इन स्रोतों का भंडार असीमित है तथा जिन्हें तुरंत या पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी ऊर्जा अनवीकरणीय या गैर परंपरागत ऊर्जा कहलाते हैं। साधारण भाषा में आपको बताऊं कि ऐसे संसाधन जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत कम समय से कर रहा है और इनका संसाधन का जो भंडार है वो बहुत बड़ा है, इन्हें दोबारा से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे ऊर्जा को नवीकरणीय या गैर परंपरागत ऊर्जा कहते हैं। ये आपका परिभाषा थी। अब हम लोग देखते हैं ऊर्जा के बारे में। दोस्तों, ऊर्जा को दो भागों में बांटा गया है, अनवीकरणीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा। सबसे पहले हम लोग अनवीकरणीय ऊर्जा के बारे में देखेंगे, कौन कौन से अनवीकरणीय ऊर्जा में आते हैं। ऊपर हमने इसका अर्थ जान लिया था। अनवीकरणीय ऊर्जा को नॉन रिन्यूएबल एनर्जी भी कहते हैं। इस ऊर्जा में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और परमाणु ईंधन होते हैं। ऐसे ऊर्जा को अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं और ये जो है ये प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोत होते हैं। इनसे बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलता है जो पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। तो आज के टाइम में हमारी सरकार जो है अनवीकरणीय ऊर्जा को कम कर रही है और नवीकरणीय ऊर्जा पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो आइए देखते हैं नवीकरणीय ऊर्जा कौन कौन सी हैं। नवीकरणीय ऊर्जा को रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। इसमें जल विद्युत ऊर्जा होती है। जल विद्युत ऊर्जा उसे कहते हैं जो जल की धारा तेज से आती है और वहाँ से हम लोग जल विद्युत के लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सौर ऊर्जा जो सूर्य की रोशनी से प्राप्त करते हैं। पवन ऊर्जा जो हवाओं से प्राप्त होती है। ज्वारीय ऊर्जा जो ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है, वहाँ से हम लोग ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तरंग ऊर्जा जैसे समुद्र, महासागरों में जो लहरें चलती हैं, उन लहरों से हम लोग तरंग ऊर्जा प्राप्त करते हैं। भूतापीय ऊर्जा यानी कि पृथ्वी की जो आंतरिक चट्टानें होती हैं, उन चट्टानों से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। बायोमास ऊर्जा जो पेड़ पौधे, लकड़ियाँ होती हैं, उनसे जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनसे बायोमास ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। बायोगैस ऊर्जा जो गोबर गैस से प्राप्त होती हैं और बायोडीजल ऊर्जा जो वनस्पति तेल, खाने वाले जो तेल होते हैं, उनके जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनसे बायोडीजल ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो ये सारे ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा हैं और इन सभी ऊर्जा जो होते हैं वो अप्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोत है।
यानी कि ये प्रदूषण नहीं फैलाते हैं और ये पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है। अब हम लोग कुछ यहाँ पर नोट्स करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे अभी हमने बताया कि बायोडीजल ऊर्जा वनस्पति तेल, पशुओं के वसा तेल तथा खाना पकाने के जो अपशिष्ट तेल होते हैं उनसे प्राप्त किया जाता है। अगला है बायोमास ऊर्जा। ये बायोमास ऊर्जा जो है पौधे, लकड़ी तथा फसलों के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनसे प्राप्त किया जाता है। भूतापीय ऊर्जा जो पृथ्वी की आंतरिक चट्टानें होती हैं उनसे प्राप्त करते हैं, जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम। ये सारे जो हैं पृथ्वी की आंतरिक चट्टानों से मिलते हैं और इन्हीं से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो ये रही हमारी अनवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।